संजीव, लेकिन वॉर ब्रेकिंग बता दें, वॉर ब्रेकिंग क्या है? 2 हफ्ते के भीतर व्हाइट हाउस फैसला करेगा, यानी कि अमेरिका फैसला करेगा कि वो इजराइल को सपोर्ट करने के लिए क्या सीधे तौर पर यहां पर एंटर करेगा वॉर में। ये एक जरूर सवाल है। यहां पर 2 हफ्ते के बाद ये व्हाइट हाउस की तरफ से ऑफिशियल वर्जन, ऑफिशियल बयान आ चुका है कि 2 हफ्ते के भीतर फैसला करेंगे ईरान को लेकर कि हमें क्या करना है। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल ये कह रहा है कि अगर अमेरिका सीधे तौर पर नहीं भी आता है तो भी हम तैयार हैं जंग लड़ने के लिए। सुनाते हैं आपको क्या कहा व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने। और वॉर ब्रेकिंग, जल्दी युद्ध में अमेरिका की एंट्री हो सकती है। 2 हफ्ते के भीतर हमला करेंगे या फैसला लेंगे, ये व्हाइट हाउस कह रहा है। व्हाइट हाउस से जारी हुआ नया फरमान ईरान इजराइल युद्ध को लेकर। ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। अमेरिका की एंट्री हो सकती है जल्दी। इससे पहले आपको याद होगा ब्लूमबर्ग की तरफ से कल एक अलर्ट दिया गया था। सूत्रों के हवाले से ब्लूमबर्ग ने दावा किया था कि जल्द ही इस हफ्ते के आखिर तक अमेरिका ईरान युद्ध में उतर सकता है। इजराइल को डिफेंड करने के लिए सीधे वो एंट्री लेते हुए ईरान पर अटैक कर सकता है। लेकिन क्या अमेरिका के लिए ये सब कुछ इतना आसान होगा? क्योंकि दरअसल कल ही जब ये खबर आई कि अमेरिका सीधे एंट्री कर सकता है युद्ध में, उसके बाद रशिया ने इसको लेकर चेतावनी भरा हुआ रिएक्शन दिया है और साथ ही चाइना ने भी इसको लेकर सख्त रुख अपनाया है। ऐसे में क्या अमेरिका इस बार अमेरिका सीधे तौर पर युद्ध में आएगा? ये एक बड़ा सवाल जरूर है। लेकिन सब वॉर ब्रेकिंग आपके सामने न्यूज़ 24 पर। क्या है वॉर ब्रेकिंग? इजराइल का ईरान के लविजान पर बड़ा हमला। लविजान के खामनेई में का गुप्त ठिकाना यहां पर हो सकता है और इसीलिए जबरदस्त जहां पर भी ऐसी साइट्स हैं जो कि टारगेट पर हैं, जहां जो जमीन के अंदर फुल प्रूफ बंकर जहां पर बनाए हुए हैं ईरान ने अपने अलग अलग जगहों पर, ऐसे तमाम साइट्स निशाने पर हैं लविजान को लेकर। अब जिस तरह से ईरान की तरफ से बताया जा रहा है कि लविजान को लेकर, जैसा कि ईरान के बारे में आपको बता दें कि यहां पर भी उसने कुछ जमीन के अंदर बंकर्स बना रखे हैं, सेफ बंकर, और ऐसे तमाम वो ठिकाने, चाहे वो इस्फहान में हो, चाहे वो पूर्वी तेहरान में हो, चाहे वो दक्षिणी तेहरान के इलाके में हो, या फिर सबसे ज्यादा उनका जो फुल प्रूफ एक जगह है जिसे फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट कहते हैं, वो चूंकि वो तो और करीब 60 मीटर से भी ज्यादा गहराई में पहाड़ के अंदर उन्होंने एक बड़ा सा अपना सेटअप वहां पर कर रखा है कि वो एक न्यूक्लियर साइट है। तो ऐसे तमाम जगहें जो बहुत मजबूत फुल प्रूफ उन्होंने हर तरह के हमले से जिसको सुरक्षा दे रखी हो, ऐसी तमाम जगहों में से किसी एक साइट पर खामनेई हो सकते हैं। और इजराइल लगातार कह रहा है कि उनके निशाने पर खामनेई ही है, इजराइल के निशाने पर, और इसी को लेकर खामनेई की सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें इस वक्त सुरक्षा में रखा हुआ है। कि संजीव, अमेरिका का यू टर्न क्या इसलिए क्योंकि नाटो का समर्थन नहीं है? इससे पहले नाटो के ही मेंबर हैं ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, और दूसरी तरफ ये रशिया और चीन का कड़ा रिएक्शन। दूसरी तरफ लगातार इजराइल की तरफ से अटैक हो रहे हैं, खामनेई के ठिकानों को टारगेट करने का दावा किया जा रहा है। संजीव, देखिए, इस बात को महसूस करना पड़ेगा कि ये जो सरप्राइज अटैक था, ये सरप्राइज केवल ईरान के लिए ही नहीं था, बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज के लिए भी था। जब इजराइल ने अचानक से 7 दिन पहले हमला बोला था, बातचीत की प्रक्रिया चल रही थी, और आपको याद होगा रविवार को वार्ता का एक और दौर होना था दोनों देशों के बीच में, यानी कि अमेरिका और ईरान के बीच में। उसके पहले ही ये हमला हो जाता है और उसकी दलील ये दी गई मकसूद की 60 दिन पूरे हो गए, हमने 61वें दिन अटैक कर दिया, लेकिन बातचीत तो जारी थी। बावजूद इसके आपने ऐसा किया, तो कहीं ना कहीं फीलिंग थी कि क्या इजराइल वेस्टर्न कंट्रीज को लीड कर रहा है और युद्ध में उन्हें खींच रहा है, और इस कारण से ही शायद एक विरोध का वातावरण बन रहा था अमेरिका के भीतर भी कि आप हमें ऐसे युद्ध में लेकर के जा रहे हैं जिससे हमारा सीधा वास्ता नहीं है। और इसी के लिए ठिठक कर अपने आप को रोक करके व्हाइट हाउस और अमेरिकन प्रेसिडेंट शायद इस बात को महसूस करते हैं और उन्होंने एक कदम उठाया है जिसमें कि वो बातचीत को अभी भी मौका संभवतः देना चाहते हैं और एक भूमिका अदा कर दी है इजराइल ने। क्या युद्ध के परिणाम हो सकते हैं, ये इजराइल और ईरान दोनों ने देख लिया है। तो क्या नेगोशिएशन अब ज्यादा बेहतर हो पाएगा? ऐसे में कि युद्ध की भविष्यता को ईरान और इजराइल दोनों ने देखा है। ये कहना पड़ेगा कि ईरान भी बहुत ज्यादा महफूज नहीं रहा, इजराइल को भी नुकसान हो गया,
तो अब ऐसे में क्या कोई ऐसा नेगोशिएशन जिसके बारे में इशारे हो रहे हैं वो सक्सेसफुल हो जाएगा? और वो जो शर्त है पश्चिमी देशों की, खासतौर पर अमेरिका की, कि किसी भी हालत में अमेरिका को बॉम्ब नहीं बनाने दिया जाएगा, क्या ईरान इसे मानेगा? अरागची कह चुके हैं ट्वीट करके कि हम बॉम्ब नहीं बनाना चाहते हैं, हम अपनी आत्मरक्षा के लिए जरूर कृतसंकल्प है, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा नहीं है। अब इन बातों में कितना दम है आने वाले कुछ घंटों और कुछ दिनों में तय होगा। अब मामला संजीव खामनेई को लेकर है। खामनेई को लेकर आपसे सवाल ये है मेरा सीधा तौर पर, खामनेई को लेकर सवाल आपसे ये है मेरा कि खामनेई इजराइल के लगातार टारगेट पर है। ये इजराइल कह रहा है लगातार कि जब तक खामनेई का खात्मा नहीं होगा तब तक ये जंग नहीं रुकेगी। इस पर सवाल आपसे आगे पूछूंगा, लेकिन एक वॉर ब्रेकिंग आपको बता दें। वॉर ब्रेकिंग में इजरायली स्टॉक एक्सचेंज का हमले का नया वीडियो सामने आ चुका है। कल ईरान ने स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग को टारगेट करते हुए बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। तेल अवीव में इसके बाद भारी तबाही मची थी। और ये देखें तस्वीरें आपके सामने, ये नया तस्वीरें जब दिखाते हैं आपको, ब्रीफ करते हैं इन तस्वीरों को। मेरी स्क्रीन पर देखिए, ये देखें, ये स्टॉक एक्सचेंज है तेल अवीव में मौजूद इजराइल का, और एक ही दिन में 3% से ज्यादा ये गिर गया। इस अटैक के बाद बड़ा नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि $475 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान। लेकिन इन तस्वीरों को समझिए, ये बड़ा सा धमाका देखिए, ये बड़ा सा धमाका, और उसके बाद पूरी इमारत में ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा डैमेज हुआ है। और जो बाकी आसपास का इलाका था वो पूरा वहां पर खत्म हो चुका है, बड़े से गड्ढे की शक्ल में। और न सिर्फ ये स्टॉक एक्सचेंज की इमारत को नुकसान पहुंचा, उसके आसपास की जो और इमारतें थीं वो भी पार्शली डैमेज हुई हैं। अब दो तस्वीरें आप देखिए, अब दो तस्वीरें, ये देखिए दो तस्वीरें, ये ऊपर का एरियल व्यू जिसमें ये पूरी इमारत यहां पर आपको डैमेज नजर आ रही है। इस इमारत का भी अगला हिस्सा डैमेज हुआ है। बाकी जो आसपास की इमारतें थी वो भी पार्शियली अटैक। यहां पर ये बॉम्ब आकर गिरा क्योंकि जो गहरा काला धुआं है वो इसी हिस्से में उठता हुआ नजर आ रहा है। अब इधर देखिए, ये जो तस्वीरें दूसरी आपके सामने है उसमें साफ नजर आ रहा है जो दूर से ली गई तस्वीरें हैं। अब मेरे साथ संजीव त्रिवेदी मेरे वरिष्ठ सहयोगी लगे हुए हैं, लगातार जुड़े हुए हैं। संजीव, खामनेई के खात्मे के साथ ये सब कुछ रुकेगा। आपने, यानी कि इजराइल ने जब बातचीत चल रही थी, न्यूक्लियर डील हो रही थी, उससे ठीक पहले जब किसी डिसीजन पर पहुंचना था, अचानक से अटैक किया ईरान पर। आरोप उसी तरह के जो इराक पर लगाए गए थे। तो ये सब कुछ न्यूक्लियर वेपन के नाम पर था या फिर रिजीम चेंज करने के नाम पर था? अब अमेरिका भी जब नाटो का दबाव बढ़ा, क्योंकि वहाँ की जो अवाम है यूरोप की और खुद अमेरिका में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, खामनेई का जब जिक्र आया तो रिएक्शन न सिर्फ इराक से आया बल्कि रशिया और चीन से भी आया। संजीव, प्लीज ओवर टू यू। मकसूद देखिए, अगर किसी रेजिम को बदलना है तो उसके सबसे प्रतीक पुरुष को खत्म कर देना है, ऐसी सोच लेकर के इजराइल चल रहा है। उसे लगता है कि खामनेई के जाते ही ईरान में एक ऐसे कट्टरपंथी का खात्मा हो जाएगा जो कि पूरी पश्चिमी दुनिया के लिए दुश्मन बना हुआ है। पर शायद ये जो व्यू है ये पूरी तरह से पुख्ता व्यू नहीं है, और ये पुख्ता व्यू इसीलिए नहीं है क्योंकि वेस्टर्न पावर्स इसे नहीं स्वीकारते हैं। उन्हें लगता है कि खामनेई के जाने के बाद कोई और इससे भी ज्यादा कट्टरपंथी उस सत्ता को संभाल सकता है, और फिर उनकी जो मंशा है कि ईरान को कम से कम इस तरह के कट्टरपंथ से दूर ले जाया जाए, वो सफल नहीं भी हो पा सकती है। हालांकि फाइनल एम यही है कि खामनेई न रहे, लेकिन इस वक्त वो जो शॉर्ट टर्म गोल है कि खामनेई को बम बनाने से रोका जाए, उस पर ज्यादा फोकस है। लेकिन साथ ही ये कहना पड़ेगा कि इजराइल इस मामले में पश्चिमी देशों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, और वो लगातार इस बात की ताक में है कि उसे अगर अवसर मिलता है तो वो खामनेई को सीधे तौर पर निशाना बनाएगा, क्योंकि पूर्व में उसने कई ऐसे लोगों को निशाना बनाया है जिनको नहीं चाहता था अमेरिका की उन्हें निशाना बनाया जाए। लिहाजा इस बात का खतरा हमेशा से है और ईरान इस बात को महसूस करता है। तभी आपने देखा होगा कि जो दूसरा एड्रेस था टेलीविजन पर आकर के अपने लोगों को संबोधित करना था खामनेई को, उस दिन वो खुद नहीं आए थे बल्कि उनके संदेश को एक टेलीविजन एंकर ने पढ़ा था। यानी कि सतर्कता बढ़ती जा रही है। इजराइल पर इस बात का विश्वास नहीं है।